मनुवाद के सताए हुए लोग हैं, चाहे ये घटना में जरूर पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल रहता होगा, आप जो कि माननीय साहब काशीराम के साथ में रहे इस समय माननीय साहब काशीराम ने DSO बनाई, DSO के बाद बामसेत बनाई, बामसेत के बाद में बसपा बनाई, तो आपने बसपा में बहन मायावती नजर आई मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं। देखिए, ये लीडरशिप की जहाँ तक बात है, कमिटमेंट संगठन के लिए, कमिटमेंट समाज के लिए, किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, किसने जो इस मूवमेंट की विचारधारा से कौन प्रभावित है, कौन सहमत है, कौन इस विचारधारा को आगे ले जा सकता है, ये तरीके होते हैं लीडरशिप देने के। तो सवाल नहीं जवाब है, आपके साथ सवाल है ना, उसमें जवाब है, तो निश्चित है, आप ही बोल रहे हैं साहब को, वो एक ऐसी नेता नजर आई जो इस मूवमेंट को आगे ले जा सकती है, इस कारवां को आगे बढ़ा सकती हैं और उनके जो मंजिल पे जाना है उसको पूरा कर सकती है। तो मिशन के लिए वो जो जिस तरह से समर्पित थी, जितना संघर्ष उन्होंने किया, जो समाज के लिए समर्पण बहन जी में था, वो किसी में नहीं आया होगा। हाँ, बहुत सारे लीडर थे जो इस मिशन के लिए समर्पित थे, समाज के लिए समर्पित थे, लेकिन एक महिला को आगे करके एक बड़ा उदाहरण पेश किया माननीय काशीराम साहब ने, एग्जाम्पल पेश किया, और वो उनके इरादों पे जो उनकी मंशा थी 100% खरी। सत्ता में कैसा है ये तो वोट है ना, जो अधिकार बाबा साहब ने हमें बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़के दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो हमारे जो समाज के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान दें कि अनपढ़ लोगों की, अपने जो ऐसे लोग हैं जिनको पहचान नहीं है, जागरूक नहीं है, उनकी वोट को देना था और वोटों को जुड़वाने का काम। एक सवाल और, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के साथ नौजवान जुड़ा था शुरुआत में, उनके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं, तो क्या आपके पास को बात करें आजाद समाज पार्टी के बारे में, बस मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जरूर करना चाहता हूँ, नौजवान कहता है कि हम भीम आर्मी के साथ हैं, लेकिन वोट बैंक के साथ है, बहुजन समाज पार्टी वोट देते भी हैं, अरे जब बेशक उनके साथ है, लेकिन वोट जो वही जा रहा है, ठीक है ना। और पंजाब के लोग ये कहते हैं कि जब हम जाते हैं तो हमारा जो ना हाथ कांपने लगता है, दूसरी चीज़ हाथ दबाने पर वो राष्ट्र में हाथ करता है और देना भी चाहिए। देखो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, वो अपने समाज के लोग हैं और ऐसे चंद्रशेखर भाई जैसे तो और लोग भी बहुत हैं जो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, पहले भी थे, कांग्रेस के ज़माने में भी थे, जिनका एक नाम अभी भी है, रामविलास पासवान भी थे, रामदास अठावले भी थे, तो बहुत है ऐसे नेता। एक MP बनने के बाद आदमी होगा, हमारा जब तक पूरी तरह से सरकार सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता ही सब कुछ है, सब कुछ दे सकती है, हमें पट्टी भी देगी सरकार, हमें नौकरी भी देगी सरकार, और हमारे वजीफा जो काटती है वो भी देगी सरकार, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देगी। मनुवादियों ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रखा, समाज बड़ा निराश हो रहा है, मायूस हो रहा है कि भाई बसपा की नजर नहीं आती, ये कितना ऐसे कहा ये सत्ता, यही तो झूठ बोलने का काम किया जा रहा है कि बसपा नजर नहीं आ रही, बसपा बिक गई है, बसपा टूट गई है, आपका कोई MLA नहीं है, आपका कोई MP नहीं है, तो आप लोग समझो ये सब आपको बरगला रहे हैं, आपके मनोबल को कम कर रहे हैं, आपको मेंटली साइकोलॉजिकल तरीके से तोड़ने का काम किया, हम चोरी कर रहे हैं। हाँ, अंतर है, अब ज़्यादा हाईटेक हो गई, अब ज़्यादा अच्छी हो गई, अब जब हम नहीं थे हम पैदा हो गए, बोलने लगे। देखो हमका कोई पद नहीं है, आप देखते होंगे, क्योंकि हम तो साधारण व्यक्ति हैं, वोट देने वाले, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने समाज को मनुवाद से बाहर नहीं निकल पाया तो उसको पढ़े लिखे करने में फायदा। तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस पूजा पाठ और भगवानों के चक्कर में मत पड़ो, ये आपको गर्त में ले जाने का आपका अपना धर्म है, आपका बौद्ध धर्म है, एक बौद्ध रीति है, जीने से लेकर और मरने तक की जितनी प्रक्रियाएँ हैं वो बौद्ध में कीजिए, तो आप आगे आ जाए। यदि आप अधवर में रहे, ना इधर के ना उधर के, मैंने बहुत लोग देखे वैसे बाबा साहब की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन घर में सारे देवता इतने बैठा रखे हैं, लड़ाई होगी ना उनमें आपस में तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सारी छोड़कर सारी व्यवस्था को बौद्ध धर्म अपनाएं, बाबा साहब के जो बाबा साहब ने रास्ता दिया 14 अक्टूबर 1956 को, उसको आप अपनाएं तो आप आगे पहुँच जाएंगे। और केवल एक
नेता होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक निशान होना चाहिए। तो बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, नीला हमारा झंडा है, हाथी हमारा निशान है और बहुजन समाज पार्टी हमारी